मॉर्निंग बच्चों, कल हमने सिविक्स के चैप्टर 3 में लॉज ऑफ द गवर्नमेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लॉज एंड गवर्नमेंट, मतलब जो कानून होता है और सरकार, कानून और सरकार के बीच में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। जो सरकार होती है वो क्या बनाती है? कानून बनाती है, और हमारे देश में रहने वाले हर एक सिटीजन्स को उस कानून को मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। और यही एकमात्र तरीका है जिससे सरकार क्या करती है? फंक्शन करती है, काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, जैसे गवर्नमेंट के पास पावर है, सरकार के पास ये पावर है कि वो डिसीजन बना सकती है। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। इसी तरीके से सिमिलरली उसके पास ये पावर भी है कि वो अपने डिसीजंस को हम पर लागू भी कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ डिसीज़न बना के रखने नहीं है। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसको हमें कैसे मानना है, अगर हम नहीं मान रहे हैं तो उसे हम पर कैसे लागू करवाना है, ये भी सरकार के पास पावर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज that all persons driving a motor vehicle must have a license। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि सरकार ने एक लॉ निकाला हुआ है जिसमें जितने भी पर्सन्स जो मोटरसाइकिल, बाइक, कार जो भी ड्राइव करते हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, अगर कोई भी पर्सन पकड़ लिया जाता है और उसके पास लाइसेंस नहीं होता है, कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। या तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर बहुत लार्ज मनी का फ़ाइन लगा दिया जाएगा। मतलब उससे 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितने भी रुपए का फ़ाइन ले लिया जाएगा। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स और डिसीजंस और लॉज को हमें फॉलो करना होता है, और जो भी वो बनाती है वो हमसे फॉलो भी करवा सकती है। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। अगर हम विदाउट दीज लॉज, अगर ये कानून ना हो तो गवर्नमेंट की जो पावर है डिसीजन लेने की, वो किसी भी काम की नहीं होगी अगर वो लॉज नहीं बनाएगी तो। In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। जैसे कि अगर हम उनके डिसीजंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है कि आपको ये फॉलो करना है या फिर आपको ये हो जाएगा अगर आपने फॉलो नहीं किया। इसी तरीके से अगर किसी नागरिक को, किसी भारत के किसी भी सिटीजन्स को लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर लॉ है और इसको फॉलो हमें नहीं करना चाहिए, ये लॉ सही नहीं है, इफ़ अ पर्सन फील्स, ऐसा अगर किसी को लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन। अगर कोई पर्सन जॉब के लिए गया, नौकरी करने के लिए गया और उसे वहाँ इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो किसी और धर्म से बिलोंग करता है, किसी और कास्ट से बिलोंग करता है, ही और शी में अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। तो वो कोर्ट पर जा सकता है, ठीक है, कोर्ट पर जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है और वहाँ पर जाके अपील कर सकता है कि ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। और जो कोर्ट होता है फिर ऑर्डर देगा कि क्या करना चाहिए। तो ऐसा ही नहीं है कि लॉ आपको सिर्फ फॉलो करना है। अगर कहीं लॉ फॉलो नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हो। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने प्रकार की गवर्नमेंट होती है? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार के प्रकार बता रहे हैं। हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि सरकार को किसने पावर दी है कि डिसीजन वो ले और लॉज को हम पर इन्फोर्स करे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इन अ कंट्री। ये जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट चल रही है। देखिए, एक तो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक होती है मोनार्क वाली गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, ठीक है, उसमें डेमोक्रेसी चल रही होती है। इन अ डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चों? इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। पीपल, लोग ही, देश के नागरिक ही, देश के सिटीजन ही गवर्नमेंट को, सरकार को पावर देते हैं कि वो डिसीजन ले। दे डू दिस
थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सनस और इलेक्ट देम। तो आपने देखा होगा वोट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, चूज़ करना होता है किसी एक को जो हमारे लिए सही डिसीजंस ले और हमें क्योंकि मानने हैं हमें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है वो अगर 50 डिसीजन ले रहा है तो 50 गलत है। तो आपको बहुत सोच समझ के क्या करना पड़ता है, अपने लिए गवर्नमेंट चुननी होती है। तो आपको कोई भी एक पर्सन को वोट देना है फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, और फिर मेजॉरिटी में जो जीता है, मतलब जैसे कि एक पर्सन को 50 वोट्स मिले, एक को 40 मिले, एक को 30 मिले, तो सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले, 50 वाले को। तो कौन इलेक्ट हो गया, 50 वोट्स वाले इलेक्टेड हो गए, मतलब 50 वोट, फिर जिसे 50 वोट मिले हैं वो इंसान इलेक्ट हो गया। वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो इलेक्ट हुआ है, जो जीता है, वो इंसान क्या करेगा, अपनी सरकार बनाएगा। इन अ डेमोक्रेसी मतलब और भी लोग उसमें शामिल करेगा जो अलग अलग काम संभालेंगे, तो वो सरकार बन जाएगी। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्शन ले रही है, कोई भी डिसीजन ले रही, तो उसे हमें समझाना होगा और अपने डिसीजन को डिफेंड करना होगा ताकि हम उसके डिसीजंस को माने। तो यहाँ पर ये नहीं है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया और हम पर लागू कर दिए, नहीं, अगर वो कोई भी एक्शन कर रही है तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए और वो हमें पता करवाएगी। तो ये होता है डेमोक्रेसी में कि हम खुद अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। और दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की, मतलब राजा रानी वाला जो टाइम है वो वाला। द मोनार्क मतलब किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्क मतलब किंग और या फिर क्वीन के पास पावर होती है कि वो डिसीजन लेंगी और हमारी गवर्नमेंट को, सरकार को आगे बढ़ाएंगी। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद। जो मोनार्क होते हैं, मतलब जो राजा रानी होते हैं, उनके पास एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब कुछ लोग उनके सभा में बैठते हैं, जैसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे, ठीक है। और वो लोग जो भी मैटर होता है उनके सिटी में या फिर कहीं पे भी, तो वो लोग उस ग्रुप के लोगों के साथ बैठकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। वो सिर्फ वहाँ पे मैटर करते हैं, बस डिस्कस करते हैं, ठीक है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, मोनार्क लेगा। अनलाइक इन डेमोक्रेसी की तरह नहीं होगा यहाँ पर। किंग और क्वीन डू नॉट, और यहाँ पे किंग और जो क्वीन है, मतलब जो राजा रानी है, उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है अपने एक्शंस वगैरह को और डिफेंड नहीं करना है अपने डिसीजन को। उनकी जो मर्जी आए वो डिसीजन ले सकते हैं और लोगों को मानना पड़ेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, हमारी जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हम अपना लीडर खुद सेलेक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट बनाता है और हमारी कंट्री को रूल करता है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? तो आज की वीडियो में हमने लॉज ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।